नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा के इस चुनावी दंगल में कई नए चेहरों को टिकट थमाया गया है, तो वहीं कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। कई नेता नाराज चल रहे हैं तो कई नेता विलाप भी कर रहे हैं, और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आई हैं, जहां पर जो मौजूदा सांसद हैं बदायूं लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य, दरअसल उनका जैसे ही टिकट कटा और वहां पर मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो वहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे, तो उस कार्यक्रम में संघमित्रा मौर्य जो हैं वो रोती हुई नजर आई। जी हां, बदायूं लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने दुर्विजय साक्य को टिकट दिया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, और इसी के साथ सांसद संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनका टिकट कट चुका है। और आज यानी 2 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सीएम योगी के मंच पर आने से पहले संघमित्रा मौर्य का ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें मंच पर बैठी संघमित्रा मौर्य रोती हुई नजर आ रही हैं। वो अपने आंसू पहुंच रही हैं, जिसको लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि क्या टिकट कटने की वजह से संघमित्रा मौर्य इस तरीके से भावुक हो गई, क्या वो इस तरीके से रोती हुई नजर आई चूंकि उनका टिकट कट चुका है। हालांकि उनके बगल में मंच पर ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी बैठी हुई थी। संघमित्रा हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए इस वीडियो में नजर आ रही हैं। उनके पास और भी कई नेता मौजूद हैं और माइक से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, यानी यह समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में संघमित्रा मौर्य जो है पहुंची थी, मंच पर बैठी हुई थी और गुलाबो देवी उनके बगल में बैठी थी, और इस तरीके से उनकी आंखों से आंसू आए हैं, वो रोती हुई नजर आई है। तो क्या टिकट कटना इसकी वजह है? ये कहीं ना कहीं सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य से इस बारे में मीडिया ने बातचीत की और ये पूछा कि आप क्यों रो रही थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मंत्री गुलाबो देवी उन्हें राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी। वो कहानी काफी भावुक कर देने वाली थी, इसलिए महिला होने के नाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। संघमित्रा मौर्य ने टिकट कटने से नाराजगी की बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उन्हें कहा है कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और इससे मैं नाराज भी नहीं हूं कि मेरा टिकट कटा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ताकत से दुर्विजय साक्य का चुनाव प्रचार कर रही हूं, यानी जो मौजूदा उम्मीदवार बीजेपी ने बदायूं सीट से बनाया है दुर्विजय साक्य को, उनके लिए वो प्रचार कर रही हैं। कहीं कोई खटपट नहीं है। संघमित्रा मौर्य ने यह भी कहा कि वो कोई कमजोर महिला नहीं है, बल्कि बहादुर महिला है, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली है। मंत्री जी ने मार्मिक वरदान सुना दिया था, इसलिए आंखें नम हो गई। ये जवाब संघमित्रा मौर्य का आया है, लेकिन जिस तरीके से उनका टिकट कटा है इसका अनुमान पहले से ही जाहिर किया गया था। संघमित्रा मौर्य यूपी के जो नेता हैं, कद्दावर नेता, और अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी हैं और बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी और उसके बाद वो बीजेपी पर काफी हमलावर नजर आए। हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को लेकर कई तरह की टिप्पणियां उन्होंने की, विवादों से उनका गहरा नाता रहा। सवाल ये भी उठा कि क्या दरअसल बेटी का टिकट इसी वजह से कटा है क्योंकि पिता ने इस तरीके की टिप्पणियां की हैं। इन सब के बीच जो अटकलें लग रही थी कि उनका बदायूं से टिकट कट सकता है, और आखिर में वही हुआ। बीजेपी ने अब संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय साक्य को मैदान में उतार दिया है। आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ये कहा कि ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून का राज, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, स्वार्थ का परिवार बनाम मोदी का परिवार, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण, नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच है। ये चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है वे तथ्य आपके सामने बहुत स्पष्ट हैं, क्योंकि चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव है फैमिली फर्स्ट की नेशन फर्स्ट। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होगा।
हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नागरिक के जीवन में खुशहाली होगी। यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच का है। यह चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज का होगा। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफिया किस कदर गरीबों पर जुल्म ढाते थे, बदायूं से ज्यादा कौन इसका भुक्तभोगी होगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता है चुस्त दुरुस्त और माफिया है पस्त। ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ये नया उत्तर प्रदेश है और इसीलिए चुनाव हमें चीजों पर तय करेगा कि माफिया राज होगा या कानून का राज होगा। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव होगा। चुनाव एक तरफ भ्रष्टाचारी होंगे और दूसरी तरफ देश के लिए कार्य करने वाले और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी होगी। तुष्टीकरण बनाम आम जनता की संतुष्टि का। एक तरफ चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ बांटने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश की संतुष्टि का आधार रखने वाले हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को, समाज के हर तबके को योजना का लाभ मिले, सबका साथ और सबका विकास का भाव जमीनी धरातल पर दिखाई दे, जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान किया है, इसके बीच होगा। और यह चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच होगा। स्वार्थ के परिवार आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, लेकिन मोदी जी का परिवार तो भारत के 140 करोड़ की भारत है। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इसलिए चुनाव इन परिवार वालों के बीच और मोदी जी के परिवार के बीच में होने जा रहा है। यह चुनाव भाइयों बहनों जातिवाद बनाम गरीब कल्याण का भी होगा। एक तरफ वे लोग हैं जो जाति के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व है जिसमें हर गरीब को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी आपने देखी होगी। इन 10 वर्षों में जिस प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरी है, उसका लाभ किस तरीके से मिला है। लोग कहते हैं मोदी की गारंटी क्या है, हम कहते हैं 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिलना, ये मोदी की गारंटी है। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाना, रामलला का पूरा 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, यही मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं। हमको देखना होगा, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नहीं करते थे प्रदेश के बारे में, क्या नहीं बोलते हैं, बाहर जाकर के बदनाम करते थे। पहचान का संकट इन्होंने खड़ा कर दिया था, अराजकता फैलाते थे, कावड़ यात्रा में बैन लगाते थे, ये कर्फ्यू के समर्थक हैं। हमने कहा नए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलेगी। आज आप देखते होंगे इनके समय में तो गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, बमबाजी करते थे। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम होगा और हर हर बम बम के साथ आज कावड़ यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर निकलते तो उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है। और बहनों भाइयों,
इसीलिए हम आपके बीच आए आपसे कहने के लिए कि मोदी जी जिस नए भारत के रूप में हम सबको प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह नया भारत 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला भारत है। उस नए भारत के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना है और इसमें हमारे प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारा प्रबुद्ध जन जिस प्रभावी तरीके से इस कैंपेन को अपने हाथों में लेगा, कैंपेन के रूप में आपको कार्य करना है, एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करना है। तीसरे चरण में यहां मतदान है, तब तक हो सकता है मौसम और कुछ गर्म हो, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया, अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर हैं। और इसलिए बहनों भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, दिग्विजय सिंह साक्य एक सामान्य किसान परिवार से जुड़ा हुआ नौजवान, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य करता रहा। जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उस दिन भी उसको पता नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ाओ, तो कह रहा था मैं चुनाव लड़ा रहा हूं। हमने कहा भैया चुनाव लड़ने की तैयारी करो, जाओ। और आज जो चुनाव लड़ाने के लिए यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, अब तक ब्रज क्षेत्र में एक एक भाजपा के प्रत्याशियों को और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहा था, और आज स्वयं चुनाव मैदान में आपके बीच में आकर के ताल ठोक करके खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है बदायूं के विकास के लिए, बदायूं को विकसित बदायूं बनाने के लिए, इसको फिर से वेदों की धरती बनाने के लिए। राजर्षि भागीरथ की तपोभूमि है बदायूं। मां भागीरथी गंगा को यहीं से लेके आए थे, और आज कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक मां गंगा मैया बनी हुई है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक एक जन को जागरूक करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह साक्य और श्री धर्मेंद्र कश्यप, ये दोनों प्रत्याशी, एक बदायूं से और दूसरे आंवला से, ये दोनों हमारे प्रत्याशी आपके बीच में आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, और आपके आशीर्वाद से जनता जनार्दन के आशीर्वाद के भी आकांक्षी हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि घर घर आ पाएगा बहुत कठिन होता है। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा जनता को। चुनाव के बाद 5 वर्ष तक उनको खूब घुमाइए, गांव-गांव बुलाइए, घर घर बुलाइए, लेकिन चुनाव के दौरान तो आप सबको बदायूं लोकसभा सीट पर स्वयं दिग्विजय सिंह साक्य बनना पड़ेगा, और आंवला लोकसभा सीट पर स्वयं धर्मेंद्र कश्यप बनना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से, यहां पे अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं, व्यापार मंडल और उद्यम से जुड़े हुए लोग हैं, यहां पर तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप अभी से अपनी टोली बना करके विधानसभा स्तर पर एक एक गांव और एक एक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के आम जनमानस को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, और मोदी जी के नेतृत्व में पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हर भारतीय के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर भारत की इनकम बढ़ेगी, हर भारतवासी और उसका भविष्य खुशहाल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंतिक नवरात्रि और रामनवमी की
अभी से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के बीच में मैं फिर से आऊंगा, लेकिन आप सब अभी से दिग्विजय सिंह सागर धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए घर घर गांव-गांव जाएंगे। इस अपील के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जनता को संबोधित किया है और साथ ही जो वहां के मौजूदा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट की अपील भी की है। दिग्विजय सिंह साक्य को दरअसल चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तो उनके लिए वोट भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगे हैं और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहना ही क्या कि यहाँ दंगा होता था, कोई कस्बा कोई जनपद नहीं बचा था, यहाँ के लोगों ने दंगा और कर्फ्यू ना सहा हो, बेटियां व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, ये भी यहाँ की सच्चाई है। उद्यमी प्लान कर रहा था, ये 2014 से पहले की भारत और यूपी की स्थिति थी, लेकिन आज 2024 में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कश्मीर में आतंकवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म और देश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। ये तमाम बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के जरिए कही है, लेकिन इसी मंच पर जो तस्वीर देखने को मिली है उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या इसी वजह से संघमित्रा मौर्य रोई हैं क्योंकि उनका टिकट कटा है। हालांकि इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दायर किया था तो वो काफी हंसते मुस्कुराते नजर आई थी, जिस पर लोगों ने उन्हें पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया था। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य का रोते हुए वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने दिग्विजय साक्य के समर्थन में भाषण दिया, उन्हें जिताने की अपील भी की, तो माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं टिकट कटने से काफी आहत हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उम्मीदवारों के लिए जो है वो लगातार वोट की अपील कर रहे हैं और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि दरअसल देश के लिए कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ता काम करे, जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो भी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा सहयोग अपना दे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कही गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।